बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने ये एक आपके लिए एक पार्ट निकाला है एक पेपर का। जी, तो ये मैं आपके सामने एक पेपर लेके आया हूँ प्यारे बच्चों। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर आपको समझ आ गई तो आपके आने वाले प्रैक्टिकल के पेपर में आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। इसमें मैंने जो आपके लिए 3 सेट ऑफ पेपर पकड़े थे, एक में थी प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन, एक में थी बाय फैक्टर ऑफ 10 वाली डाइल्यूशन, और इसके अंदर होगी हाफ वाली डाइल्यूशन। मैंने वो पेपर चुने जिसमें डाइल्यूशन भी डिफरेंट थी। मैंने वो पेपर चुने जिसके अंदर प्रैक्टिकल की टाइप भी बिल्कुल डिफरेंट थी। और एक वो पेपर चुना है। इन तीनों को चुनने का मकसद ये था कि इसके अंदर एक मैग्निफिकेशन का डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन आएगा जो आपको आना चाहिए। जैसे पिछले पेपर में आपने देखा कि ग्रेटिट्यूड वाला पार्ट भी आया, तो मेरी अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ऐसे ही बोले। मेरी कोशिश ये थी कि इन 3 पेपर्स को करने के बाद आपको प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा अच्छी समझ आए। तो जरा सामने देखिएगा। कहता है कि ड्रॉ अ लार्ज प्लान डायग्राम ऑफ रीजन ऑफ द स्टेम M1 इंडिकेटेड बाय द शेडेड एरिया। यानी ये होता है शेडेड एरिया। आपने अगर पूरी स्लाइड के इस शेडेड एरिया को ड्रॉ करना है, यूज अ शार्प पेंसिल। ठीक है। योर ड्राइंग शुड इंडिकेट 3 वैस्कुलर बंडल, कम से कम 3 वैस्कुलर बंडल नजर आने चाहिए। और यहाँ देखें, कहता है रूल्ड लेबल लाइन लगाएं और आइडेंटिफाई करें कि जाइलम कहाँ है। ये इसके लिए मैंने इंटरनेट से आपके लिए ये एक निकाल दिया। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, कैंडिडेट मतलब मे नॉट बी फेमिलियर विद द स्पेसिमेन दैट इज गिवन। अब आप फेमिलियर है नहीं है वो एक अलग बात है। अब देखो बेटे, फर्ज करो कि आपको माइक्रोस्कोप के अंदर अपनी जो फील्ड ऑफ व्यू है, आपको फील्ड ऑफ व्यू के अंदर ये चीज नजर आ रही है जो आपके सामने। तो अब आप क्या करोगे, आपको इसका एक अच्छा सेक्शन लाइक दिस आपको ड्रॉ करना चाहिए। ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं। तो मैंने जो आपको टिप दी हुई है, सबसे पहले प्लान डायग्राम बनाने के लिए आप इसके ऊपर ही बना लो। इसके ऊपर ही पहले बना लो। उसके लिए आप क्या करोगे, पहली लाइन बेटे आप यहां पर लगाओगे, ये किसको शो करेगी, एपिडर्मिस को। ठीक है जी। दूसरी लाइन इस टिश्यू को शो करेगी, ये जो आपके सामने एपिडर्मिस के नीचे आपको सेल्स नजर आ रहे हैं। और तीसरी ये वाला जो पार्ट है, ये किसको शो कर रहा है, आपके वैस्कुलर बंडल्स को। और इन वैस्कुलर बंडल्स में प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये क्या है, जाइलम, और ये क्या है, फ्लोएम। और ये वाले सेल्स कौन से हैं, ये पैकिंग के पैरेनकाइमा सेल्स हैं। ये पैकिंग वाले पैरेनकाइमा सेल्स। ठीक है। और ये बाहर वाली आपकी क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई। जब आप इसके ऊपर ऐसे ड्राइंग बना लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा प्लान डायग्राम बनाना। अब देखो 5 नंबर कितनी आसानी से हम लूटते हैं। यहां ड्रॉ करना है, ये ले, क्या वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू, बिल्कुल ही देख सकते हैं। लेकिन अगर वो दी हुई और उसकी बनानी हो तो आप उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये पहली लाइन आ गई। ये दूसरी लाइन आ गई। एक वैस्कुलर बंडल, दूसरा वैस्कुलर बंडल, तीसरा वैस्कुलर बंडल। अब उसने क्या कहा था, जाइलम को एक रूल लाइन से शो करो। ये निकाला रूलर, ये लगाई लाइन, ये निकाला ये रूलर, ये लगाई लाइन, यहाँ पर लिखा जाइलम। अल्लाह की मेहरबानी से आपको 5 नंबर मिले। ठीक है जी। ये वाली लाइन भी आप रूलर से लगा लीजिएगा क्योंकि इस पे आपको एक पाया शो करना है। ठीक है जी। और ये कंसिडरेबली लार्ज होनी चाहिए, जो देखें पेपर के कोऑर्डिनेट्स के हवाले से देखें, मैंने इसको काफी लार्ज बनाया, आपकी भी इतनी लार्ज होनी चाहिए। स्मूथ लाइन, वो बाकी सारी बातें वही हैं। स्मूथ लाइन होनी चाहिए, कटी पटी लाइन नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर इंडिविजुअल सेल बनाने की गलती कोई बच्चा ना करे। इंडिविजुअल सेल नहीं बनाना प्लान डायग्राम में, जो टिश्यू शो पे। ओके, आगे चलते।
कहते ऑब्जर्व सेंट्रल टिश्यू ऑन सेक्शन ऑफ स्टेम ऑन M1. Select a group of 4 adjacent cells which show observable features of the central tissue. Each cell must touch at least 2 other cells. Make a large diagram of this group of 4 cells. Use one rule label line and label to identify cell wall of one cell. कहता जी observe the central tissue on section of the stem on M1. ये M1 वो थी ना जिन्होंने हमें गिवन थी, M1 वो है जो हमें गिवन थी। तो अब हम अज्यूम करें कि ये M1, ठीक है ना, अज्यूम करें ये M1 है। इस M1 में उसने कहा कि जी 4 सेल्स बनाओ, ठीक है जी। ये लो, ये एक सेल आ गया आपके पास, ये दूसरा सेल आ गया आपके पास, ये तीसरा सेल आ गया, और ये आपके पास ये या ये जो आपका दिल चाहिए चौथा सेल आ। लेकिन डिफरेंस क्या होना है यहाँ पे? डिफरेंस यहाँ पर जब आप इसको तो क्या करेंगे, आप हाई पावर पे बनाएंगे और यहाँ पर आपने जो ये सेल्स बनाने हैं इनको डबल लाइन से शो करना है। जी ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये आपको समझ आ गई तो अच्छी बात। यही तो बात है सारी। उसको क्या पता कि आपने कौन से चार, अब आपको तो पता है कि मैंने ये देख के नहीं बनाए, ठीक है ना। लेकिन मैं तो ऐसे कोई, मैं कहूंगा ये क्यों नहीं देख के बनाई, ये लो ये लो, ये 4 सेल्स बनाए मैंने, ये लो, खत्म हो गई बात, ठीक है। अब उसने क्या कहा था यहाँ पे, लेबल क्या करना है। देखिए 5 नंबर है तो 5 नंबर के तकाजे क्या है, 5 नंबर के तकाजे ये थे, सेंट्रल टिश्यू में से सिलेक्ट करना है, हमने सेंट्रल से किया। एटलीस्ट 2 को टच कर रहा है, ये लो, एक 2 को कर रहा है, ये एक 2 को कर रहा है, एक 2 को कर रहा है, एक 2 को कर रहा है, ये तकाजा पूरा हो गया। 4 सेल्स बनाए, तकाजा पूरा हो गया। और सेल वॉल ऑफ वन सेल शो कर दे, ये ले जी, हम सेल वॉल ऑफ वन सेल शो कर देते हैं, ये ले, ये हो गया, ये सेल वॉल, ठीक है जी। क्लास होगी बात, 5 नंबर आपको मिल गए। अब चलते हैं आगे। The photomicrograph of stain transverse section of a different stem. अच्छा, identify three observable differences between ये, record the 3 observable differences. अब वो M1 आपने देख लिया था, एक ये आप देख ले, 3 डिफरेंसेस बताने हैं। मैं आपको पहले वो भी दिखा देता हूँ, ये भी दिखा देता हूँ। यार अली भट्ट नहीं आया आज, अली भट्ट। चलो चलो, अच्छी बात है कि इन तीनों की रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, तो रिकॉर्डिंग्स देख ले। लो जी, इसको देख ले और उसको देख ले। पहले नंबर पे तो इसकी ओवरऑल शेप क्या है, उसकी रेक्टेंगुलर है, इसकी काइट शेप, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके अंदर आपको बड़ा सारा वैक्यूल नजर नहीं आ रहा, उसमें वैक्यूल नजर आ रहा है। नंबर 3 डिफरेंस क्या है, इसकी पोजीशन ऑफ वैस्कुलर बंडल्स डिफरेंट है, उसकी पोजीशन ऑफ वैस्कुलर बंडल्स डिफरेंट है। और अगली बात, इसके अंदर पैकिंग वाले जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा है। सेंट्रल रीजन इसका फील्ड विद सेल्स है, उसके सेंट्रल रीजन में क्या है, वैक्यूल है बहुत बड़ा। तो हमने 4 डिफरेंसेस बता दी। याद रखो जब वो कहते हैं ना डिफरेंस, तो डिफरेंस का क्या मतलब होता है। मैं कहता हूं दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ बॉय, मैं कहता हूं ही इज शॉर्ट एंड ही इज टॉल, इट इज गोइंग टू गिव यू 1 मार्क। दिस इज वन डिफरेंस। बच्चे क्या कहते हैं, सर बताया तो है, ये शॉर्ट 1 नंबर, ये टॉल 1 नंबर, डिफरेंस तो एक है ना, डिफरेंस एक बताना है, ठीक है जी। तो हम लोग कहते हैं ना, ये काइट शेप है, ये रेक्टेंगुलर, दिस इज वन डिफरेंस। हम कहते हैं इसमें वैक्यूल है, इसमें नहीं है, दिस इज वन डिफरेंस। हम कहते हैं वहां पर सेंट्रली पैकिंग वाले सेल्स है, वहां पर नहीं है, दिस इज अनदर डिफरेंस। हम कहते हैं वो उसका सेंट्रली जो सेंट्रल लोकेशन है दैट इज फिल्ड विद पैरेनकाइमा सेल्स, दूसरे वाले का नहीं है, दिस इज अनदर डिफरेंस, ठीक है जी।
और मेरा ख्याल आप वैस्कुलर बंडल्स के हवाले से भी डिफरेंसेस बता सकते हैं, ठीक है जी। एपिडर्मिस के बारे में भी आप बता सकते थे कि इसकी एपिडर्मिस के ऊपर किस तरह की जो है ना ये आपको एक्सटेंशंस नजर आ रही हैं, वहां पर नहीं। एक्सटेंशन कह लो। अच्छा जी, ये डिफरेंसेस भी हो गए। अब आते हैं मजे के सवाल पे। कहता है फिगर 2.3 इज द सेम फोटो माइक्रोग्राफ एज शोन इन ये द लाइन एक्स वाई एज ड्रॉन अक्रॉस द विड्थ ऑफ द स्टेम, यूज एक्स वाई एंड द स्केल बार टू कैलकुलेट द एक्चुअल विड्थ ऑफ द स्टेम। ये स्केल बार उसने हमें यहाँ पर दे दिया, यहां से आपने एक्चुअल विड्थ निकालनी। कैसे निकालनी? आप स्केल बार को पहले मेजर कर लेंगे, ठीक है जी। आपने स्केल बार को मेजर किया, यहाँ पर अपना स्केल रख लिया, और स्केल के ऊपर आपके पास फर्ज कर लेंगे जी आंसर आ गया कोई 20 mm, ठीक है जी। इसका मतलब है कि ये जो स्केल बार आपको सामने नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये कितने है, 20 mm के बराबर है। अब क्या करेंगे? अब इसको कैलकुलेट करेंगे कि जी ये कितना है, ठीक है जी। इसको आपने मेजर कर लिया, ये फर्ज करें जी आपके पास आ गया, फर्ज करें कि जी ये 10 जो है ना वो डिवीजन पे आ गया। ये 20 mm था, ये 100 mm आ गया आपके पास। ये कितना आ गया? फर्ज करें कि जो एक्स वाई आपके पास 100 mm। अब क्या करेंगे? रेशो मेथड लगाएंगे। और रेशो मेथड कैसे लगाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाए नहीं, आपको पहले ये देखना होगा, ये जो आपको 253.5 माइक्रोमीटर शो हो रहा है, ये 253.5 माइक्रोमीटर आपके स्केल के ऊपर 20 mm के बराबर है, ठीक है जी। ये जो आपको यहाँ पर शो किया गया है, आपको इसको माइक्रोमीटर में निकालना है। अब आप कन्वर्ट करोगे कि आपका 20 mm जो है वो कितना, वो बराबर है उसके 253.5 mm के बराबर, ठीक है जी। अब आपने ये देखना है कि ये वाला जो, या मैं आपको इसका एक और सिंपल तरीका बताता हूँ कि ये जो आपके पास 253.5 है, इसकी डिवीजन यहाँ पर कितनी डिवीजन में आ रही? 100 को आप डिवाइड कर लो 20 से, क्या आंसर आएगा आपके पास? 5 आंसर आएगा आपके पास। इसका मतलब ये कि ये वाले बार 5 होंगे तो ये बनेगा। 5 को आप 253.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 करें, आपके पास जो आंसर आ रहा होगा माइक्रोमीटर में, वो इसकी एक्चुअल विड्थ आ रही है। माइक्रोमीटर में दे दी, क्योंकि वो देखे ना उसने आपको जो स्केल बार दिया वो माइक्रोमीटर में दिया है, और ये बहुत छोटा एक आपके पास यूनिट आ रहा है टिश्यू का। तो ये एक्चुअल विड्थ ऑफ द स्टेम आपके पास 4 में। यूनिट की कन्वर्जन ठीक होनी चाहिए। यूनिट आप कौन सा यूज कर रहे हैं वो इतना मैटर नहीं करता। जैसे मैंने पिछले पेपर में आप देखे जब आंसर निकाला था तो में भी लिख दिया था, माइक्रोमीटर में भी लिख दिया था। तो भाई इसके इस चीज से अलावा हटके मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई बहुत ही यूनिक चीज उसने पूछी हो, या कोई बहुत यूनिक उसने जो है वो